वेलकम क्लास। इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल से। बाकी जो जितनी भी हमारी पॉपुलेशन करैक्टरिस्टिक बचती थी हमें उनको इस वीडियो लेक्चर में ख़त्म करेंगे। सबसे पहले देखिए बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है। बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हम बोलते हैं दिस इज़ द इनहेरेंट कैपेसिटी और द इंटरनल कैपेसिटी इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन किसी भी पॉपुलेशन की अंडर द ऑप्टिमल वर्ड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ऑप्टिमल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन है वो कैसे अपने आप को ग्रो कर सकती है, कैसे अपने आप को बढ़ा सकती है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसको हम डबलिंग टाइम भी बोलते हैं। डबलिंग टाइम डबल होती है जो पॉपुलेशन। ठीक है, तो किसी भी पॉपुलेशन का बायोटिक पोटेंशियल या उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कितना है, वो अपने आप को कैसे डबल करेगी, तो उसको हम बोलते हैं बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे ह्यूमन बींग्स का हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज जैसे हमारे यहाँ कौन सी एज में शुरू होती है, 18 to 20 ईयर से, 18 ईयर से हमारी रिप्रोडक्टिव एज जो है वो शुरू हो जाती है। जेस्टेशन पीरियड कितना होता है ह्यूमन बींग्स में, आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ्स का। और एक जो फीमेल है वो कितने ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो प्रोड्यूस कर सकती है 12। तो ये हो गया ह्यूमन बीइंग की जो पॉपुलेशन है उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल और बायोटिक पोटेंशियल आप इसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं एलिफेंट्स के। अगर हम बात करें तो एलिफेंट का जो रिप्रोडक्टिव एज जो है वो उसकी 30 ईयर से स्टार्ट होती है। जेस्टेशन पीरियड उसका लंबा चलता है, 1.5 ईयर्स का होता है, और वो 6 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, कोई भी फीमेल एलिफेंट। तो दिस इज नोन एज द दिस इज नोन एज द बायोटिक पोटेंशियल और द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। एक बार डेफिनेशन को हम फिर से रिपीट करते हैं। देखो यहाँ पे सेट बैठ रही है कि नहीं। दिस इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन। इनहेरेंट कैपेसिटी है किसी भी पॉपुलेशन की अंडर द ऑप्टिमल। ठीक है, अगर सब कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो ठीक ठाक होती हैं, उसको सर्वाइव करने का मौका मिलता है, रिप्रोडक्शन करने का मौका मिलता है, तो उसकी जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो कितना है, वो इतना है। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन का इस हिसाब से होता है। अब देखिए नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। क्या होता है? अब रेसिस्टेंस होता है किसी भी चीज़ को रोकना। रेसिस्टेंस वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को रोकना। तो कैसे इन्वायरमेंट जो है वो रोकेगी? देखो, अगर नेचुरल कैलामिटीज आ सकती हैं। अब ऐसा नहीं है ज़रूरी जितनी भी कोई भी फीमेल जो है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रही है ऑफस्प्रिंग, वो सारे ही सर्वाइव कर जाएं। हमेशा कंडीशन जो है वो ऑप्टिमल ही हो, फेवर में ही हो, वो अनफेवरेबल भी हो सकती हैं, अगेंस्ट भी हो सकती हैं। इसी को हम इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कि इन्वायरमेंट जो है वो रोकती है। और वो क्यों रोकती है? देखो, सारी स्पीसीज अगर सर्वाइव कर जाएंगी तो जल्दी ही इनका पॉपुलेशन जो है अर्थ के मास से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इन्वायरमेंट जो है इन चीज़ों के ऊपर एक चेक रखती है, इन चीज़ों को रोकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे हमारे पास होगी, कोई भी नेचर के द्वारा आपदाएं जितनी भी आती हैं, फ्लड्स आते हैं, फायर लग जाती है, ठीक है, जंगल नष्ट हो जाते हैं, उसमें बहुत से ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। और जैसे एक और पैथोजन, जैसे भी पैथोजन आए, ठीक है, कोई पैरासाइट मतलब डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पैरासाइट बैक्टीरिया कोई भी अटैक कर रहा है पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर, ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर नहीं, जैसे किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर, जैसे आपने कोई फसल उगाई है, उसको कोई कीड़ा लग गया, ठीक है, बैक्टीरिया लग गया, वायरस लग गया, फंगल डिजीज़ उसको होगी, तो वो सारी की सारी आपकी फसल जो है वो नष्ट होगी। तो दिस इज़ द इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। उसका बायोटिक पोटेंशियल तो था, वो इतना था, लेकिन ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस वो सारी ही स्पीसीज वो सर्वाइव नहीं कर सकी। जैसे अभी कोरोना वायरस है, उसके केस में डेथ रेट कितना है, ठीक है, तो वो इस तरह से पॉपुलेशन जो है वो चेक होती रहती है। ठीक है, दिस इज नोन एज द इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। वी कैन गिव नंबर ऑफ एग्जाम्पल, वी कैन गिव एग्जाम्पल of natural calamities also, we can example of pathogens also. Pathogens, these are the disease causing organism, they may be bacteria, virus, fungal, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, और वो टाइम टू टाइम जो है पॉपुलेशन के ऊपर चेक रखते रहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है।
ध्यान से सुनना और अपनी जो है वो डेफिनेशन बनानी है। ज़रूरी नहीं मैंने कीवर्ड जो यहाँ पे लिखे हैं आप उसको लिख के छोड़ देते हैं, आपने ऐसा नहीं करना है। आपने वो बुक के साथ मैच करना है, ऐसा है या नहीं है, क्यों है क्यों नहीं। मैंने आपको विद एग्जांपल देके समझाया है कि ऐसा इन्वायरमेंट में हमारे नेचर में ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। आर बायोटिक रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को हमने रिप्रेजेंट किया था आर से, और कैरिंग कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग मतलब किसी भी चीज़ को उठाने की क्षमता। तो इन्वायरमेंट की किसी भी चीज़ को उठाने की क्षमता कितनी है, उसकी भरण पोषण की क्षमता कितनी है, उसी को हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी पॉपुलेशन है वो सरवाइव करके, आपने क्या पढ़ा अभी, ऑप्टिमल इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि सब कुछ इन्वायरमेंट में कैसा है, फेवरेबल है, ठीक है। फेवरेबल है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर क्या आ गई, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस आ गई, कि पॉपुलेशन उसके ऊपर चेक रखने के लिए, हर एक स्पीसीज़ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्वायरमेंट में कुछ एक रेसिस्टेंस चलेंगी। अब इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, वो कितने जो अपने उसके जीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनका जो भरण पोषण जो है वो कैसे कर सकती है, उसी को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। कितनी मतलब फूड जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं हमेशा, ठीक है। कंडीशन हमेशा ऑप्टिमल नहीं होती हैं, कंडीशंस हमेशा ऑप्टिमल नहीं होती हैं। इसको हम आगे फिर से रिपीट करेंगे, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ एन इन्वायरमेंट, ठीक है, कितनी है, ठीक है। आप एक स्लोगन पढ़ते हैं ना, जब आप इन्वायरमेंटल डे मनाते हैं, रैलीस आप निकालते हैं, आप एक स्लोगन लिखते हैं दैट धरती जो है वो सबकी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन सबकी भूख को जो है वो नहीं मिटा सकती। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी इन्वायरमेंट के पास हैं, लेकिन जो भूख को जो है वो नहीं मिटा सकती। हमें इतना चाहिए, इतना इतना इतना, आपकी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती रहती हैं, और इस तरह से आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते, आपको भी नहीं पता, ठीक है। कितनी स्पीसीज़ आपने ख़त्म कर दी, ठीक है, और उनका स्पीसीज़ का कुछ फ़ायदा था या नहीं था, वो आपके ऊपर आने वाले फ्यूचर के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आपको नहीं पता। तो ये सारा जो है वो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर आता है, ठीक है। जो हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो तो सारी दे सकती है इन्वायरमेंट, लेकिन जब भूख बढ़ जाती है इंसान की, ठीक है, जब भूख बढ़ जाती है तब उसको जो है इन्वायरमेंट पूरा ऑब्वियसली नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो को हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ फीमेल्स, वी कैन डिफाइन नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है, पर 1000 मेल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेक्स रेशियो, कि सेक्स रेशियो लिंग अनुपात जो है वो कितना है, तो नंबर ऑफ फीमेल जितना भी होगा 1000 मेल्स के ऊपर, उसको हम लिखेंगे, दैट इज द, वो हमारी क्या आ जाएगी, सेक्स रेशियो आ जाएगी। जब भी सेंसस होता है, मतलब पॉपुलेशन जनसंख्या गणना जब होती है, तब हम इसको काउंट करते हैं, हर 10 साल बाद काउंट करते हैं, जिसको हम सेंसस बोलते हैं, ठीक है, सेंसस। तो उसी से हम जो है वो सेक्स रेशियो निकालते हैं, कितनी फीमेल्स की पॉपुलेशन है, कितनी मेल्स की पॉपुलेशन है। तो सेक्स रेशियो हम इस तरह से निकालते हैं, जैसे मान लो 960 है 1000 मेल्स के ऊपर, ठीक है। सेक्स रेशियो अब आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे 40 तो कम है, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं है, 40 कम है ना, फीमेल्स 40 कम है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, 1000 में तो नहीं है, पॉपुलेशन लाखों में है, करोड़ों में है। जब ये यहाँ पे नंबर बढ़ता है तो यहाँ पे भी नंबर बढ़ता है, ठीक है, और जो गैप जो है वो ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, इसलिए चिंताजनक विषय है। यहाँ पे देख के आपको लगेगा, जब व्हेन यू जस्ट राइट डेफिनेशन एंड जस्ट गिव एग्जाम्पल, देन यू राइट कि 40 तो कम है, 50 तो कम है, ठीक है, लेकिन जब इसका नंबर बढ़ता है तो इसका भी नंबर बढ़ता है, और गैप जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस और पॉपुलेशन साइकिल्स क्या होते हैं, देखो इन दोनों में डिफरेंस है। फ्लक्चुएशंस मतलब जो फ्लक्चुएट करता रहता है, जो ऊपर बढ़ता घटता रहता है, जैसे बीपी फ्लक्चुएट करता है, जैसे आपने वर्ड सुना होगा, बीपी फ्लक्चुएट करता है, मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ठीक है। फ्लक्चुएशन, तो पॉपुलेशन साइकिल भी इस तरह से होती है, जब पॉपुलेशन एकदम से आप बोल सकते हो बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, उसको कोई फिक्स रेशो नहीं है। और पॉपुलेशन साइकिल क्या होता है, इसके वर्ड में ही देखो इसका मीनिंग है। साइकिल क्या होता है, साइकिल मतलब जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है वहीं से वहाँ पे
ख़त्म हो जाती है आके। तो पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन का हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। फ्लक्चुएशन मतलब जैसे इंसेक्ट की पॉपुलेशन जो है, जब रेनी सीज़न आया आपको बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं और उसके बाद जब रेनी सीज़न ख़त्म होता है तो वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। ये होती है पॉपुलेशन। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन कि कुछ टाइम पीरियड में अकॉर्डिंग टू सीज़न वी कैन से, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट वी कैन से, उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता है एकदम से और एकदम से बढ़ेगा और एकदम से घट जाएगा। दिस इज़ द पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। अब साइकिल का एग्जांपल हम लेते हैं। आपकी बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, मॉडर्न की बुक में भी। लैमिंग्स होते हैं, जो इसकी पिक्चर भी बनी हुई है। एक रैट जैसे, रोडेंट जैसे इंसेक्ट होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंसेक्ट नहीं ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लैमिंग्स का एग्जांपल आपको दिया है, आपकी बुक में दिया गया है। देखो ये क्या होता है कि अब पॉपुलेशन साइकिल कैसे आएगा, हर 3 साल तक, ठीक है, 3 साल, जैसे 3 साल में ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट वन, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। पॉपुलेशन को बढ़ाया उन्होंने। अब इन्वायरमेंट रेसिस्टेंस, अभी नहीं, कैरिंग कैपेसिटी जो है इन्वायरमेंट की वो ख़त्म होगी। जब इसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे जितना भी फूड अवेलेबल है वो सारा ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब पॉपुलेशन देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फूड जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब वो खाएंगे क्या, अब वो करेंगे क्या, वो अपनी साइकिल को इसको मेंटेन रखेंगे। वो धीरे धीरे जो है वो समुद्र की तरफ जो है, सी की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे वो एग्जॉस्ट, डूब जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है, ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे। और जो बचते हैं लैमिंग्स इसमें से, वो दोबारा जो है वो पॉपुलेशन साइकिल जो है वो स्टार्ट करेंगे। साइकिल क्या होता है, जो चीज़ यहाँ से शुरू हुई और यहीं पे आके ख़त्म हो गई। लैमिंग्स थे यहाँ पे, लैमिंग्स, अब इन्होंने 3 साल तक अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई। जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो यहाँ पे 3 सालों में, तो यहाँ पे क्या हुआ, फूड जितना भी अवेलेबल था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। जब फूड ख़त्म हो गया तो धीरे धीरे ये क्या करेंगे, समुद्र की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, डूब जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेंगे वो फिर से अपनी जो है आगे के 3 सालों के लिए पॉपुलेशन साइकिल को कंटिन्यू रखेंगे। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पॉपुलेशन साइकिल, ठीक है। तो ये सारे आपको आई होप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बुक से पढ़ेंगे आप लोग, अपनी डेफिनेशन लिखेंगे, ईजी है बहुत, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है। बायोटिक रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है, कितनी कैपेसिटी है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, इन्वायरमेंटल कैसे रेसिस्ट करती है, कैसे रोकती है, उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, रीज़न हो, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हो सकते हैं, कोई डिजीज़ भी हो सकती है। कैरिंग कैपेसिटी क्या है इन्वायरमेंट की, कितनी क्षमता है, सेक्स रेशो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन जो ऊपर नीचे होता रहेगा, बढ़ता घटता रहेगा, और पॉपुलेशन साइकिल क्या होगा। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द लैमिंग, जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट होगी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आगे देखिए अगला जो है फैक्टर, ये 10 हो गए, ठीक है। 11th कौन सा है, 12 में नहीं कराऊंगी, वो क्या है, एज रेशो था ना, एज रेशो लिखा था पिछली वीडियो में, एज रेशो वही है। अकॉर्डिंग टू द रिप्रोडक्टिव स्टेज द एज रेशो इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव 18 से पहले, रिप्रोडक्टिव 18 to 40 वी कैन राइट, 45 वी कैन राइट, और 45 के बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं तो दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली है वो आ गई आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है पीजी, पॉपुलेशन ग्रोथ इट इज़ डिपेंड अपॉन द 4 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज बर्थ रेट, इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, देखो बर्थ रेट प्लस हो जाएगी, इमिग्रेशन प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं डेथ रेट हो गई तो वो माइनस हो जाएगी, और एमिग्रेशन हो गई, एमिग्रेशन तो वो यहाँ पे भी अगेन माइनस हो जाएगी। अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, आपकी पॉपुलेशन की जितनी भी ग्रोथ है वो 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी का बर्थ हो रहा है, देखो कोई भी एरिया है, ठीक है, एक छोटा सा एरिया है, कंट्री है, वर्ल्ड है, वहाँ पे कोई भी बर्थ हो रहा है या बाहर से कोई आ रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर कोई भी एरिया है, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अगेन स्टेट और ए कंट्री, तो वहाँ पे अगर वहाँ से कोई डेथ हो रही है और वहाँ से कोई बाहर जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। एक और चीज़ बताई थी, अगर बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है, बर्थ रेट अगर ज़्यादा है डेथ रेट से, बर्थ जो है वो ज़्यादा हो रही है, डेथ कम हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, वो हो जाएगी पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर यहाँ पे देखिए अगर डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो रही है बर्थ रेट से, तो ये क्या हो जाएगी, डेथ ज़्यादा हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर दोनों ही इक्वल आ जाएंगी, बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट, तो वो क्या आ जाएगी हमारी ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इसी में यही समझना था। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। इमिग्रेशन मतलब बाहर से आना और एमिग्रेशन मतलब यहाँ से जाना। ठीक है, किसी कोई भी पर्टिकुलर एरिया आप ले सकते हो, वहाँ से बाहर जाना। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स के ग्रोथ कर्व्स होते हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। देखिए क्लास, यहाँ पे 2 तरह के कर्व्स हैं, एक एस शेप और दूसरा जे शेप। जैसे कि इनका नाम है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसकी शेप है। ठीक है, ये जो एस वाला है ये एस शेप की तरह है। ठीक है, इसके 5 फेसेस हैं। एस जो कर्व है, ग्रोथ कर्व, उसके 5 फेसेस हैं, और जो जे शेप है उसके 2 फेसेस हैं। सबसे पहले देखिए इसमें लैग फेस, देन पॉजिटिव एक्सेलेरेशन फेस, एक्सपोनेंशियल फेस, नेगेटिव एक्सेलेरेशन फेस और स्टेशनरी फेस। देखो सबसे पहले लैग फेस में क्या होता है, इसमें कोई भी पॉपुलेशन है वो सबसे पहले अपने आप को अडेप्ट करती है। देखो सब ये है ग्रोथ कर्व। ओके, दीज आर द ग्रोथ कर्व्स। इसमें देखो हम कैसे प्लॉट कैसे करते हैं, टाइम एक फैक्टर हमने लिया है टाइम, और दूसरा फैक्टर हमने लिया है पॉपुलेशन साइज। इनके अगेंस्ट हम प्लॉट करते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा पॉपुलेशन जो है वो कैसे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लैग फेस में क्या होता है, पॉपुलेशन कोई भी सबसे पहले अपने आप को अडेप्ट करेगी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेस में ये धीरे से यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे एक स्लो इंक्रीज होगा पॉपुलेशन में। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेस में एकदम से ग्रोथ यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ, देखिए मान लो यहाँ पे उसने अडेप्ट किया, यहाँ पे हल्की सी ग्रोथ हुई, दिस इज़ द अडेप्ट। जहाँ पे लैग फेज, जहाँ पे उसने अडेप्ट किया हल्की सी ग्रोथ होगी, दिस इज़ द पॉजिटिव एक्सेलेरेशन फेज। एकदम से ग्रोथ हो जाएगी, दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फेज। और उसके बाद आएगी अगेन फिर स्लो ग्रोथ होगी, दिस इज़ नेगेटिव एक्सेलेरेशन फेज। लेकिन यहाँ पे स्लो ग्रोथ कब हो रही है, स्लो ग्रोथ हो रही है आफ्टर रैपिड ग्रोथ, और आफ्टर एक्सपोनेंशियल फेज वो हमारी आ जाएगी नेगेटिव एक्सेलेरेशन फेज। अगेन स्लो ग्रोथ। ओके, यहाँ पे और लास्ट में क्या हो जाएगा, स्टेशनरी फेज। जब बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट, देखो ये स्टेशनरी होगी, बर्थ रेट जब डेथ रेट के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। यही जो है वो लास्ट वाली फेज है, दैट इज स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एन टी से। रेट ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन विद टाइम कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास आएगी एस शेप वाले की आर हमारे पास क्या था, बायोटिक पोटेंशियल था। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं आर, और ये है एन, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एन अपॉन के। ठीक है, 1 माइनस एन अपॉन के, एंड दिस इज द इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। दिस इज द इन्वायरमेंटल, इसलिए हमने जो पहले वाले छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो हमने पहले देख लिए। बायोटिक पोटेंशियल, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस वो हमने पहले देख लिए। दिस इज द इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। और एन हमारे पास आ जाएगी पॉपुलेशन ग्रोथ एट टाइम 0 इस तरह से, और ये भी एंटी पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगी एट टाइम टी आ जाएगी, एट टाइम टी। और आर हमारे पास क्या आ गया, बायोटिक पोटेंशियल और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए जो दूसरा वाला है, इसमें 2 ही फेसेस हैं, एक लैग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। लैग फेज इसमें ये अडेप्ट करेगा अपने आप को, सबसे पहले अडेप्ट करेगा, और यहाँ पे स्लो इंक्रीज भी होगी, साथ में एक स्लो इंक्रीज भी होगी। और यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोनेंशियल में एकदम से रैपिड ग्रोथ करेगा, रैपिड ग्रोथ करेगा। और यहाँ पे उसके बाद में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन क्रैश आ जाएगा, पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा। इसमें जो हम एग्जांपल लेते हैं एस शेप वाले में, वो हम लेते हैं ईस्ट सेल का। ईस्ट सेल का ये अंडर आपको लैब कंडीशन, ईस्ट सेल
लैब कंडीशन ही देखने को मिल सकता है। जब लैब में आपने सारी कंडीशन जो हैं वो फेवरेबल रखी हुई हैं तो सबसे पहले क्या होगा, इस सेल क्या करेगा, अपने आप को अडेप्ट करेगा, दैट इज़ द लैग फेज। फिर थोड़ी सी ग्रोथ करेगा, दैट इज़ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन फेज। फिर एकदम से ग्रोथ करेगा, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। फिर जब उसको फूड अवेलेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर से वो क्या करेगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन फेज, देन अगेन स्लो इंक्रीज। और अगर आप दूसरी इसको ट्रे में ट्रांसफ़र करते हैं तो ऑब्वियसली ये ग्रोथ करना शुरू कर देगा। लेकिन हम ग्राफ को स्टडी करने के लिए हम देखते हैं लास्ट में क्या होगा, बर्थ रेट इज इक्वल टू द डेथ रेट हो जाएगी, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी। और वो कौन सी फेज है, स्टेशनरी फेज। इस तरह से इसकी जो है वो 5 स्टेजेस हैं। और इसका एग्जाम्पल ईस्ट सेल, इसकी 2 फेसेस हैं, एक लैग फेज और दूसरी एक्सपोनेंशियल फेज। बस इतना ही, सबसे पहले अडेप्ट करेगा और स्लो इंक्रीज करेगा और फिर एकदम से इसकी इंक्रीज हो जाती है और उसके बाद पॉपुलेशन क्रैश हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है इंसेक्ट जो है हम जब रेनी सीजन में देखते हैं उनका नंबर जो क्या होता है एकदम से हमने पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन में भी पढ़ा, एकदम से उनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है रेनी सीजन में, फिर उसके बाद एकदम से उसका डाउनफॉल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन हमेशा फेवरेबल नहीं रहती। तो वो क्या बताती हैं, जे शेप कर्व को बताती है। जैसे रेनी सीजन में नंबर ऑफ वीड्स जो है वो भी बढ़ जाता है, प्लांट्स का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पेड़ पौधों का। फिर उसके बाद जो है वो उनका नंबर डिक्रीज होने लगता है। तो ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा जे शेप में, ठीक है, विड्स का और इंसेक्ट्स का। आल्सो हम लिखते हैं विड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब यहाँ पे देखिए, अब इसकी जो है इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, इसकी अगेन एंटी फाइनल पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी कोई भी आपको दिया गया है इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू एन, या हम इसको लिख सकते हैं आर से। अगेन हमारे पास ऐसा आ जाएगा एन टी इज इक्वल टू आर एन। आर क्या है, बायोटिक पोटेंशियल है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो आपने लिखे थे वो है, और एन क्या हमारा पॉपुलेशन साइज। दिस इज द फाइनल पॉपुलेशन साइज जो हमें निकालना है। तो दोनों इक्वेशन से हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस एन अपॉन के, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो दोनों ही आपको क्लियर हैं, दोनों में डिफरेंस, एक एस शेप दूसरा जे शेप। इसके 5 फेसेस, इसके 2 फेसेस, दोनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। और एग्जांपल इनमें आपने याद है ईस्ट सेल, इंसेक्ट का एग्जांपल रेनी सीजन में, और इक्वेशन हम कैसे लास्ट में डिराइव करेंगे। ओके, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।